Hello student, welcome in process of curriculum development class। आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम के अर्थ, सिद्धांत, विशेषताएं और इसके महत्व पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। Student centered curriculum focus on learners need, interest and abilities इत्यादि पर ये आधारित होता है। जो लर्नर सेंटर्ड पाठ्यक्रम है उसमें हम बालक की जो प्रवृत्तियां हैं, रुचि है, रुझान हैं, योग्यताएं हैं, उनको ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम बनाते हैं। इस पाठ्यचर्या को हम मनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या भी कहते हैं, क्योंकि बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर ये आधारित है। इस पाठ्यचर्या में जो भी विषय रखे जाते हैं वो बालकों के विकास के स्तर, उनकी रुचि, रुझान, आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। इट इज़ ए curriculum where a student actively participate in learning। ये पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या है जिसमें कि जो स्टूडेंट है वो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत लर्निंग प्रोसेस में एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन का रोल प्ले करते हैं और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस पाठ्यचर्या का जो मुख्य थॉट है वो लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि जो लर्नर है, जो बालक है, वो शिक्षा का केंद्र बिंदु है और उसी को ध्यान में रख कर के इस पाठ्यचर्या को हम बनाते हैं। इस पाठ्यचर्या की कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें हम लर्नर की एक्टिव लर्निंग पर फोकस करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से सिखाएं कि वो एक्टिवली टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और एक्टिवली उन चीज़ों को सीखे करके उनको जो भी हम उसको लर्न करा रहे हैं वो एक्टिवली उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। दूसरा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चों की होते हैं, जो व्यक्तिगत विविधताएं बच्चों में पाई जाती हैं हर एक बच्चे में, तो उन व्यक्तिगत विविधताओं को ध्यान में रख करके हम स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम बनाते हैं। क्योंकि ये एक बेसिकली ये माना जाता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या है जिसमें कि हम बालकों की मनोवैज्ञानिक रुचि, रुझान, योग्यता, आवश्यकता को ध्यान में रख करके इस पाठ्यचर्या को बनाते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड पाठ्यचर्या है तो इसमें हम बालकों को करने के माध्यम से, मतलब एक्टिविटी के माध्यम से वो करके सीखे, वो मतलब एक्टिविटी करे और उसके माध्यम से जो लर्निंग वो करता है तो उस लर्निंग का जो भी वो सीखता है वो उसका प्रभाव जो है जीवन पर्यंत बना रहता है। इस जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम के जो पाठ्यक्रम है ये जो है कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। जिन प्रिंसिपल्स इसमें जो बताए गए हैं वो है चाइल्ड सेंटर्डनेस। इसमें जो बालकों को केंद्र बिंदु मान करके उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, उनके संवेगों को ध्यान में रख करके इस पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, इन चाइल्ड सेंटर्डनेस के सिद्धांत को हम इसमें फॉलो करते हैं। दूसरा, इसमें फ्रीडम और क्रिएटिविटी के सिद्धांत को भी इसमें रखा गया है स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में, जिससे कि बच्चे फ्रीली किसी चीज़ को सीखें और उस चीज़ को वो क्रिया के माध्यम से जो है जब सीखेंगे तो वो फॉरएवर उसके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहती हैं। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ये भी एक सिद्धांत है कि हम अनुभव के माध्यम से सीखें और
जब स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में बच्चों को हम अधिगम के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से, उनको एक्सपीरियंस के माध्यम से सिखाते हैं, तो वो जो लर्निंग है वो मतलब परमानेंट लर्निंग उसकी बच्चे की हो जाती है। अब इसमें जो इस तरीके की जो पाठ्यचर्या है, इस तरीके का जो करिकुलम है, उसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक किस तरीके से काम करेगा जिससे कि बच्चे इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखें। तो इसमें टीचर जो है एक गाइड का रोल प्ले करेगा, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा। उसे चीज़ें जो है सिखाने के लिए बच्चों को गाइड करना है और उनको मोटिवेट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और तीसरी बात, बच्चों को मोटिवेशन की भी एक अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसमें कि शिक्षक का जो रोल है वो एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शिक्षक को एक गाइड, मोटिवेटर और फैसिलिटेटर की भूमिका में इसमें कार्य करना होता है। अब इसमें छात्र की जो रोल होगा वो क्या होगा? इसमें छात्र का जो रोल है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में वो एक जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। उसकी सहभागिता जो है पैसिव नहीं होगी बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। वो एक्टिवली इन चीज़ों को सीखेगा और समझने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज़ है सेल्फ लर्नर, वो स्वयं भी उन चीज़ों को लर्न करने के लिए स्वयं भी प्रयास करेगा, स्वयं भी सीखने की कोशिश करेगा कि किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी मतलब कंटेंट को हम किस तरीके से सीखें तो सेल्फ लर्निंग भी उसकी काम आएगी। तो छात्र इस तरीके से सक्रिय सहभागी और स्व अधिगमकर्ता बन करके उस चीज़ को सीख सकता है। अब इसमें हम शिक्षण विधियों का क्या, कौन सी शिक्षण विधियां यूज़ करेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम के अंतर्गत? तो इसमें बच्चों के लिए हम प्रोजेक्ट मेथड, जैसे कि सेकेंडरी जो एजुकेशन में हम जो मतलब माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर हम इन सारे जो मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, डिस्कशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये इन सारे मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। और प्री प्राइमरी स्तर पर जैसे कि मॉन्टेसरी पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति है, इत्यादि पद्धतियों को यूज़ करके हम बच्चों को शिक्षण कराते हैं। अब इस स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम के क्या लाभ क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं? तो सबसे पहले डेवलप्स क्रिएटिविटी, ये छात्रों में रचनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। दूसरा, इससे जब रचनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास होता है तो बच्चों में क्या होता है? एनहांस कॉन्फिडेंस, बच्चे जो है उनमें आत्मविश्वास में अत्यधिक वृद्धि होती है। और इससे क्या होता है, जब आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तो बच्चे की जो थिंकिंग होती है वह स्वाभाविक रूप से क्रिटिकल हो जाती है और आलोचनात्मक चिंतन का उसमें विकास होता है। इस स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम का कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ बाउंडेशंस भी हैं, क्योंकि इस तरीके की जो लर्निंग है, इस तरीके का जो पाठ्यचर्या है स्टूडेंट सेंटर्ड, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी पेस के अनुसार, अपनी गति के अनुसार इसमें सीखते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। दूसरी चीज़, इसमें हमें जो शिक्षक की आवश्यकता होती है वो ट्रेंड टीचर्स की आवश्यकता होती है कि सभी जो प्रशिक्षक हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, तभी वो इस स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम को बच्चे को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। छात्र केंद्रित जो पाठ्यचर्या है वो छात्र के ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहायक होती है। थैंक यू क्लास।